रूप ही शून्यता है। प्रिय श्रोताओं, हृदय सूत्र में आगे कहा गया, यानी शारिपुत्र, रूप शून्यता से भिन्न नहीं, शून्यता रूप से भिन्न नहीं, रूप ही शून्यता है, शून्यता ही रूप है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी इसी प्रकार हैं। शारिपुत्र, यही हृदय सूत्र के दूसरे मुख्य पात्र शारिपुत्र को संबोधन है। यहाँ अवलोकितेश्वर अपनी स्वयं की साधना का अनुभव शारिपुत्र को स्वेच्छा से सुना रहे हैं। यहाँ कुछ सोच सकते हैं, शारिपुत्र तो बुद्ध के शिष्य हैं, अवलोकितेश्वर भी बुद्ध के शिष्य हैं, तो एक शिष्य दूसरे शिष्य को क्यों सिखाए? यह उचित है। प्राचीन परंपरा में जो शिष्य तेज गति से आगे बढ़ा या जो वरिष्ठ था, वह स्वाभाविक रूप से अन्य शिष्यों की सहायता करता था। यह गुरु का सहयोग है, अहंकार नहीं। यह सच्चे साधक का गुण है, अपनी उपलब्धि को छुपाना नहीं, बल्कि स्वेच्छा से सबके साथ बांटना। सांसारिक लोग कार्यालय में अपनी कार्यकुशलता छुपाते हैं, कहीं दूसरा आगे न निकल जाए। सच्चे महान साधक ऐसे संकीर्ण विचार नहीं रखते। रूप क्या है? यहाँ रूप का अर्थ स्त्री सौंदर्य नहीं है। बौद्ध धर्म में रूप का अर्थ है वह सब कुछ जो हम देखते, स्पर्श करते, स्वाद लेते, सुनते हैं, समस्त भौतिक सत्ता। पहने जाने वाले वस्त्र, खाया जाने वाला भोजन, पिया जाने वाला जल, उपयोग की वस्तुएं, मिलने वाले लोग, सूरज चांद तारे, वर्षावायु बिजली, ये सब रूप हैं। रूप शून्यता से भिन्न नहीं। भिन्न शब्द की दो व्याख्याएं प्रचलित हैं। पहली व्याख्या विविधता, अपनी अपनी विशेषता, अर्थात सभी भौतिक वस्तुएं अपनी अपनी विशेषता रखती हैं। जैसे आज पृथ्वी पर 8 अरब मनुष्य हैं, सभी के सिर पर बाल, 2 हाथ, 2 पैर, आंखें, नाक, मुंह, लेकिन हर मनुष्य अद्वितीय है। दूसरी व्याख्या अलग नहीं हो सकता या छूट नहीं सकता, यानी रूप भौतिक वस्तु शून्यता से अलग नहीं हो सकती। यहाँ शून्यता का अर्थ वह नहीं जो हम देख चुके, नथिंग नहीं। यह है सब कुछ निरंतर बदलता रहता है, कोई भी वस्तु दीर्घकाल तक एक अवस्था में नहीं रहती। अवलोकितेश्वर शारिपुत्र को बता रहे हैं, दीर्घकालीन साधना से मैंने जो जाना, ब्रह्मांड में सभी भौतिक वस्तुएं निरंतर गतिशील और परिवर्तनशील हैं। कोई भी भौतिक वस्तु दीर्घकाल तक एक अवस्था में नहीं रहती और सभी वस्तुओं का विकास और परिवर्तन आपस में जटिल रूप से जुड़ा है, एक अदृश्य विशाल जाल की तरह। छोटी से छोटी वस्तु और बड़ी से बड़ी वस्तु सब इस कारणफल के जाल में बंधी हैं, कोई इससे बच नहीं सकता। यह हमारे भारत और चीन के प्रिय ग्रंथ आई चिंग, परिवर्तन का ग्रंथ, का मूल विचार भी है। सब कुछ परिवर्तनशील है। यह परिवर्तन अनादि और अनंत है। हृदय सूत्र दर्शन शास्त्र भी है। यहाँ कुछ श्रोता सोच सकते हैं, क्या हृदय सूत्र दर्शन शास्त्र है? बिल्कुल सही। धर्म और दर्शन परस्पर जुड़े हैं। धर्म दर्शन का उच्चतर रूप है या एक अलग कोण से दर्शन को देखना। लेकिन धर्म और दर्शन में दो प्रमुख अंतर हैं। धर्म में पूजनीय देव या बुद्ध होते हैं, दर्शन में नहीं। धर्म में ग्रंथाध्ययन के साथ वास्तविक साधना और अभ्यास का विशेष महत्व है। दार्शनिक प्रायः ग्रंथों में ही विचार करते हैं, जैसे शाक्यमुनि बुद्ध ने बोधिवृक्ष के नीचे 49 दिन ध्यान किया, यह वास्तविक साधना थी। का जीवन ज्ञान। यह वाक्य हमें सिखाता है, जो लोग, वस्तुएं और घटनाएं हम प्रतिदिन प्रतिपल अनुभव करते हैं, वे सब निरंतर बदल रही हैं, स्थिर नहीं हैं। इसीलिए इनमें अत्यधिक आसक्त होना ब्रह्मांड के नियम के विरुद्ध है। इससे ही पीड़ा और कष्ट जन्म लेते हैं। रूप ही शून्यता है। यह वाक्य स्पष्ट रूप से कहता है, रूप और शून्यता एक ही हैं, समान हैं। इसका जीवन ज्ञान, जो कुछ हम अभी सुनते, देखते, स्पर्श करते और अनुभव करते हैं, उसकी वर्तमान अवस्था पर अत्यधिक आसक्त न हो।
क्योंकि अगर आप इस परिवर्तनशील वस्तु को स्थायी बनाने की कोशिश करें, यह प्रकृति के नियम के विरुद्ध है। जब भाग्य अच्छा हो, अति उत्साहित न हो, घमंड न करें, क्योंकि यह अवस्था भी बदलेगी। यदि हम अच्छे समय में सतर्क, विनम्र, नियम पालक रहें, अपनी क्षमता के अनुसार भलाई के कार्य करें, तो हमारी अच्छी अवस्था अधिक समय तक टिकेगी और भविष्य और बेहतर होगा। शून्यता ही रूप है। इसका अर्थ, चूंकि सब कुछ निरंतर परिवर्तनशील है, इस परिवर्तन से ही नई वस्तुएं और नई घटनाएं जन्म लेती हैं। यानी जो आज हमारे पास है वह जाएगा, जो आज नहीं है वह आएगा। यह एक अनंत और अनादि चक्र है। पूरा ब्रह्मांड इसी प्रकार चलता है, निरंतर गति, निरंतर परिवर्तन, निरंतर नवीन वस्तुओं का जन्म और पुरानी का विलय। जैसा कहा जाता है, अविरत उत्पत्ति, अनंत चक्र। यह बौद्ध और ताओ दोनों का विचार है। दोनों मूलतः एक ही सत्य की ओर इशारा करते हैं। यहां तक कि बौद्ध, ताओ और कन्फ्यूशियस तीनों मूलतः एक ही हैं। इसीलिए वास्तविक ज्ञान के लिए तीनों को क्रमशः और व्यवस्थित रूप से सीखना श्रेष्ठ है। वेदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान भी इसी प्रकार। हमारी अनुभूतियां, विचार, कार्य और समझ, ये सब भी निरंतर बदलते रहते हैं। कोई भी स्थायी नहीं। संपूर्ण मानवजाति भी यही करती है, पुरानी समझ को नकार कर नई, बेहतर और वैज्ञानिक समझ बनाती है। उदाहरण, एक समय पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र मानी जाती थी, जियोसेंट्रिक थ्योरी। फिर कोपरनिकस ने सिद्ध किया कि सूर्य केंद्र है, हेलियोसेंट्रिक। फिर पाया सूर्य केवल सौरमंडल का केंद्र है और यह सौरमंडल आकाशगंगा के किनारे पर है। और ब्रह्मांड का केंद्र अभी तक मानवजाति नहीं जानती। यह है, मानव की समझ भी निरंतर विकसित होती रहती है। इसलिए किसी भी व्यक्ति पर, किसी भी घटना पर, स्वयं पर कोई स्थायी लेबल मत लगाओ। मत कहो मैं ऐसा ही हूं, बदल नहीं सकता। अपनी बुरी आदतें जब भी पहचानो, चाहे कितनी भी उम्र हो, उन्हें बदलने का प्रयास करो। और यदि आज की अनुभूति पीड़ादायक, चिंतित या असहज है, निराश मत हो। निरंतर बदलता है, यह भी जल्दी बदलेगा। एक लक्ष्य न मिला, दूसरा मिलेगा। बस मन को जीवित रखो। बुद्ध धर्म कहता है, सब कुछ मन से बनता है। जब तक मन जीवित है, नए अवसर आते रहेंगे। अच्छा मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक। अगले अंक में फिर मिलेंगे।